हेलो एवरीवन। बहुत दिनों बाद ये वीडियो आ रही है। ये वीडियो मैं इसलिए डाल रहा हूँ, इतना मेन टॉपिक नहीं है इस वीडियो, मतलब है मेन टॉपिक है, क्लास का टॉपिक है, लेकिन इतना कुछ ज्यादा उसका यूज नहीं होता है। यूज भी होता है तो मतलब ठीक है, आपको ऐसा जान लेना चाहिए कि मतलब आपको अगर सब कुछ पता है पाइथन के बारे में तो ये भी पता होना चाहिए। मतलब सब कुछ जानो ना, पूरी थाली आपके सामने पड़ी तो सब खा लो। अब थोड़ा थोड़ा क्यों खा रहे, सब खा लो ना। इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, और ये वीडियो बनाने का एक और उद्देश्य भी था कि मैं दिखा सकूं कि चैनल चालू है। कुछ कुछ हुआ नहीं, चैनल बंद नहीं हुआ है। बस कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट काम आ गए थे, इसके वजह से उनको संभालने के लिए वीडियो को मैंने थोड़ा बैकग्राउंड में डाल दिया था। सो हो सकता है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन ना रहे, हो सकता है कि वीडियो ना आए, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि मैं देने की कोशिश करूं। तो आपका टाइम नहीं वेस्ट करता हूँ, फटाफट आपको फंक्शन सिखाता हूँ। 3 फंक्शन देखने वाले हैं अब हम, लगे देखेंगे 10 मिनट के अंदर देखेंगे, बने रहिए इस वीडियो के अंदर। ये देखो, आपको तो पता है, हमने पहले वीडियो में जो देखा था, पिछली वीडियो जो आई है इससे पहले, उससे हमने इनिट फंक्शन जान लिया है, उसके बारे में हमने समझ लिया है। मान लो मैंने क्लास बनाई जिसका नाम ले लिया ABC। उसके अंदर मान लो मुझे क्लास के अंदर कोई जो वेरिएबल है उसको स्टोर करके रखना है। आपको मालूम है कि जो फर्स्ट आर्गुमेंट है वो हमेशा क्या होता है, फर्स्ट आर्गुमेंट इज ऑलवेज सेल्फ। मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, जैसे क्लास को ऑब्जेक्ट बना के मैंने कॉल किया केदार, और अगर मैंने प्रिंट करा लिया तो प्रिंट आ जाएगा, आपको मालूम है, सेल्फ डॉट वैल्यू। ये आपको पता था हमने क्या किया था। मैंने सेल्फ, हाँ ठीक है भाई, सेल्फ SELF। अच्छा, SELF। ओके ओके ओके। तो ये देखो, कुछ इस प्रकार से हमने देखा था। आज हम देखने वाले हैं कि लेन फंक्शन क्या होता है, रिप्रेजेंट फंक्शन क्या होता है, और कंपैरिजन फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे कि रिप्रेजेंट फंक्शन क्या होता है। देखो, आपको क्या करना है, REPR लगाना है इधर। एकदम शॉर्ट में बताता हूँ आपको, ठीक है। और आपको रिटर्न कर देना है क्या, कि रिप्रेजेंट करो जो सेल्फ नेम है उसको, REPR। और यहां पे क्या करो, इस फंक्शन को अगर आपको चाहिए, दिखाता हूं मैं आपको, प्रिंट करा दो। इस फंक्शन को कॉल करो REPR नाम से, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट की वैल्यू दे दो। ये इसको हटाओ, पहले इसको हटाओ, इसको हटाओ। ये देखो, ये रिप्रेजेंट फंक्शन क्या करता है, जो भी आपने उसको रिप्रेजेंट करने बोला है। अब हमने इसको क्या रिप्रेजेंट करने बोला है, हमने इसको रिप्रेजेंट, इंडेंटेशन एरर, अच्छा वही सोचो ना। हमने इसको रिप्रेजेंट क्या करने बोला, कि जो सेल्फ के अंदर जो नेम है उसको रिप्रेजेंट कर। तो हमने रिटर्न कर दिया, रिप्रेजेंट किया हमने सेल्फ का नेम। सेल्फ का नेम यानी वो ऑब्जेक्ट का नेम। हमने कौन सा ऑब्जेक्ट पास किया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर नेम क्या था, केदार, तो उसने केदार को हमको दिखा दिया। मान लो यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट होता, ऑब्जेक्ट 2, उसको मैं देता ABC देता हूं, लेकिन यहाँ पे मैं वैल्यू देता हूं देवांग नाम से, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट में रख देता हूं ऑब्जेक्ट 2। तो मुझे बताओ वाला कमेंट करके, यहाँ पे अब कौन सी वैल्यू रिप्रेजेंट होंगी। ये देखो, ऑब्जेक्ट 2 पास किया है मैंने, तो रिप्रेजेंट फंक्शन क्या करेगा, सेल्फ के अंदर कौन सा ऑब्जेक्ट लेगा, ऑब्जेक्ट 2 लेगा, तो ऑब्जेक्ट 2 के अंदर जो नेम स्टोर है मेरे को वो रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो ये हो गया देवांग, ठीक है। ये हो गया पहला फंक्शन। अब हम दूसरा फंक्शन देखते हैं, डेट इज लेन फंक्शन। मान लो आपको कुछ जानना है कि रिटर्न, मैं रिटर्न कर देता हूं रिटर्न लेन ऑफ सेल्फ का नेम, और उसी फंक्शन को कॉल करेंगे हम, प्रिंट लेन फंक्शन को कॉल करेंगे ऑब्जेक्ट के लिए। ये काम करता हूं, इसको ऑब्जेक्ट ले लेता हूं मैं, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट 1। यहाँ पे आपके समझने के लिए लगाता हूं द लेंथ, LENTH, लेंथ LENTH ऑफ ऑब्जेक्ट 1 इज। और इसको ही कॉपी करके मैं क्या कर देता हूं, नीचे दूसरा डाल देता हूं। ऑब्जेक्ट 1 है ना ये, तो 1। द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट 2 इज दिस। अब देखो, आपके सामने आ जाएगा, द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट 1 इज 5, द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट 2 इज 6। यानी कि जो केदार की जो लेंथ है ना गाइस, वो थी 5,
और जो देवांग की लेंथ थी वो थी 6। ये लेंथ फंक्शन हमको खाली लेंथ बताता है जिसको हमने पास किया। ये देखो, पहले ये प्रिंट हुआ, उसके बाद लेंथ फंक्शन को कॉल किया, लेंथ लेंथ, और उस पर हमने कौन सा ऑब्जेक्ट डाला, ऑब्जेक्ट 1। सबसे पहले तो ये चल जाएगा। उसके बाद जो एबीसी क्लास है, वो एबीसी क्लास जैसे मैंने देखो ये ऑब्जेक्ट बनाया, तो ये इनिट कॉल हुआ। ये ऑब्जेक्ट बनाते ही ये इनिट कॉल हुआ, सेल्फ के अंदर ऑब्जेक्ट 1 गया और नेम के अंदर उसका नेम गया। यानी ऑब्जेक्ट 1 के अंदर ये जो ऑब्जेक्ट 1 है उसका सेल्फ क्या है, ऑब्जेक्ट 1, और उसके अंदर नेम क्या है, केदार। ठीक उसी तरीके से जो ये फंक्शन कॉल हुआ, अब ये जैसे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, इनिट फंक्शन को कॉल हुआ, जैसे इनिट फंक्शन को कॉल हुआ, अब ऑब्जेक्ट 2 का जो सेल्फ है, सेल्फ नेम है, उसमें देवांग स्टोर हो गया। सबका हमने सेल्फ लगाया ना, इसलिए आपको कंफ्यूज हो रहा है। मैं आपको यहाँ पे लिख के देता हूं। यानी कि जो ऑब्जेक्ट 1 है उसके सेल्फ में क्या स्टोर हो गया, केदार। और जो ऑब्जेक्ट 2 है उसके सेल्फ में क्या स्टोर हो गया, उसके सेल्फ में स्टोर हो गया देवांग। वो पाइथन बैकएंड में संभालेगा। तो जैसे ही आपने लेन फंक्शन को ऑब्जेक्ट 1 पास किया, ये यहां पे आया, इसने देखा ऑब्जेक्ट 1 सेल्फ में आया, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 1 का जो नेम है वो क्या है और फिर उसकी लेंथ क्या है, तो ऑब्जेक्ट 1 में है, सेल्फ में केदार, और केदार की लेंथ है 5, ये 5 आ गया। फिर ये प्रिंट हुआ। फिर ऑब्जेक्ट 2 क्या है, तो सेल्फ में गया ऑब्जेक्ट 2, तो ऑब्जेक्ट 2 का नेम क्या है, वो है देवांग। अच्छा, तो देवांग की लेंथ क्या है, डेट इज 6। ये आ गया हमारा ये। अब हम लास्ट फंक्शन देखते हैं जिसका नाम है कंपैरिजन फंक्शन। कंपैरिजन करने के लिए हमने को दो ऑब्जेक्ट चाहिए, पहला चाहिए सेल्फ, दूसरा चाहिए अदर। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे और एक वेरिएबल बना देता हूँ जिसका नाम रख देता हूँ वैर, यानी वेरिएबल। मैं क्या करता हूँ, सेल्फ डॉट वेरिएबल में वेरिएबल भी स्टोर कर देता हूँ, और वेरिएबल के लिए यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ 10 और यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ 20। ओके, मैं क्या करता हूँ, रिटर्न कर देता हूँ। क्या, देखते रहो बस। ये सेल्फ का जो वेरिएबल है माइनस अदर का वेरिएबल। अब मैं क्या करता हूं, देखो एक वैल्यू लेता हूं और इसको कैसे कॉल करना है, देखो ये फंक्शन को कॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, ऑब्जेक्ट 1 डॉट करो, दो दो स्पेस, दो ये लगाओ जिसको बोलते हैं अंडरस्कोर, और उसके बाद ऑब्जेक्ट 2 की वैल्यू दो। देखो इसका सिंटेक्स अच्छी से देख लो, ऑब्जेक्ट 1 करो यानी ये, डॉट करो, दो अंडरस्कोर लगाओ, कंपैरिजन का फंक्शन का नाम लिखो जो उसका शॉर्ट फॉर्म है, दो फिर से अंडरस्कोर लगाओ और उसके बाद में ऑब्जेक्ट 2 पास कर दो। अब मुझे कमेंट करके कोई बताओ कि सेल्फ के अंदर क्या जाएगा, ऑब्जेक्ट 1 जाएगा या ऑब्जेक्ट 2 जाएगा। अगर थोड़ा सा भी किसको कॉमन सेंस होगा तो पता चल जाएगा कि सेल्फ की वैल्यू जानेंगी ऑब्जेक्ट 1 में, और ऑब्जेक्ट 2 में क्या जाएगा, नेम, अदर। अदर सेल्फ की वैल्यू यानी ऑब्जेक्ट 1 की वैल्यू माइनस कर दी जाएंगी अदर की वैल्यू से, यानी ऑब्जेक्ट 2 की वैल्यू से। ऑब्जेक्ट 1 की जो वैल्यू है वो माइनस कर जाएंगी ऑब्जेक्ट 2 की वैल्यू से। ऑब्जेक्ट 1 की वैल्यू माइनस होंगी ऑब्जेक्ट 2 से, वो वैल्यू में स्टोर हो जाएगा। और हम यहाँ पे इफ स्टेटमेंट लगाते हैं। देखो इफ अगर 0 आया डिफरेंस, मतलब क्या है, बोथ आर सेम, दोनों सेम है ना। अगर 0 आ गया डिफरेंस, अगर डिफरेंस आया माइनस, तो इसका मतलब क्या हुआ, डिफरेंस आया लेस देन 0। डिफरेंस आया लेस देन 0, तो ऑब्जेक्ट 1 की वैल्यू ऑब्जेक्ट 2 से बड़ी है कि ऑब्जेक्ट 2 की वैल्यू ऑब्जेक्ट 1 से बड़ी है। ये माइनस कब आएगा, जब ऑब्जेक्ट 2 की वैल्यू जो है ऑब्जेक्ट 1 से बड़ी हो। ऑब्जेक्ट 2 वैल्यू इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट 1। एल्स में लगाओ, बिल्कुल इसका उल्टा कर दो। अब ऑब्जेक्ट 1 वैल्यू इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट 2।
लेस देन जीरो कब आएगा? ये देखो, ये वैल्यू में नेगेटिव कब आएगा? जब ऑब्जेक्ट टू की वैल्यू बड़ी होगी। मान लो यहाँ पे 12 है और 24 है, तो ये नेगेटिव आया, मतलब ऑब्जेक्ट टू में 24 था, तो ऑब्जेक्ट टू की वैल्यू लार्जर हुई ना ऑब्जेक्ट वन से। और अगर इसका उल्टा हो जाता, मान लो इधर हो जाता 24 -12, तो ऑब्जेक्ट वन, और ये प्लस कब होता? एल्स मतलब प्लस होता था, क्योंकि जीरो तो इफ में था हमारा, और ये नेगेटिव मतलब प्लस का इसने किया। 24 में से 12 माइनस किया, 12 हुआ, तो रिटर्न हुआ 12, रिटर्न होगा 12, रिटर्न होगा ना, तो ये फॉल्स ये फॉल्स, तो ऑब्जेक्ट वन की वैल्यू ज्यादा हो जाएंगी ऑब्जेक्ट टू से। ऑब्जेक्ट वन में 24 था और ऑब्जेक्ट टू में कितना था? 12। ये बिल्कुल सही बोलेगा। देखो हम डायरेक्ट प्रैक्टिकली करके देखते हैं। देखो, ऑब्जेक्ट टू वैल्यू इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट वन। देखो ऑब्जेक्ट टू की वैल्यू कितनी थी? 20 थी, और ऑब्जेक्ट वन की वैल्यू कितनी? 10। और अगर ऑब्जेक्ट टू को बढ़ा दिया, ऑब्जेक्ट वन को बढ़ा दिया, तो ऑब्जेक्ट वन वैल्यू इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट टू। ठीक है, तो आप देख सकते हो, इसका रेफरेंस ले सकते हो आप। रेफरेंस तो मैंने कुछ वर्ड फाइल में डाला नहीं है, लेकिन ये कोड देख सकते हो आप, वीडियो को रिटर्न करके देख सकते हो। इतने दिन से वीडियो नहीं आ रही थी, मैंने सोचा है वीडियो डाल के थोड़ा ताजा कर देता हूँ माहौल को, कि मतलब कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। डेट्स वाई मैंने वीडियो डाला है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है, लेकिन उतना नहीं जितना इनिट है, उतना नहीं जितना ऑपरेटर ओवरलोडिंग है, उतना नहीं जितना इनहेरिटेंस है, उतना नहीं जितना कि पॉलीमॉर्फिज्म है। सो आप अपने नॉलेज बढ़ाने के लिए समझ सकते हो। मेरे को भी ये फंक्शन के बारे में पता नहीं था, मैंने भी थोड़ी देर पहले इसे पढ़ा, सीखा और सोचा कि डाल दूं वीडियो को। सो अगर आपने पेशेंस अभी तक रखा है, बनाए रखा है, तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। कुछ अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, शेयर कर सकते हो, और भी कुछ अगर सीखना है तो आप आपकी जो थॉट्स है उसको शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।